कुछ टूटी ईंटें, एक वीरान सा खंडहर, खामोश आंगन और समय की धूल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, जिस जगह ने एक वक्त में इस पूरे विश्व को एक आवाज़ दी थी। आज वो खुद ही इतिहास बन चुका है और इन वीरान खंडहरों में कहीं खोसा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द लाइट हाउस ऑफ एशिया की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिनव फ्रॉम अभिनव की आवाज़, और आज मैं आपको लेके चल रहा हूं विक्रमशिला, वो स्थान जहां कभी बुद्ध के ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी। हमारा सफ़र शुरू होता है भारतीय रेल से, जो अपने साथ कई कहानियों को लेकर रोज़ पटरियों पर दौड़ती है। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती ज़रूर है। और ये हम उतर चुके हैं विक्रमशिला की धरती पर, और टोटो वाले भैया हमें लेकर चल रहे हैं विश्वविद्यालय तक। मेरा मानना है कि आप अगर एक छात्र हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज्ञान आपको घूमने से मिल सकता है वो किताबों में कहीं नहीं होता। और मैं अपने सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ आएँ और अपने बिहार के इतिहास को देखें। और ये है विक्रमशिला का म्यूजियम, जहाँ अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने की मनाही है, पर अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे अपने इतिहास का वो पहलू। आप यहाँ ऐसी बहुत सी टूटी मूर्तियाँ देखेंगे जो हमें आज से 1500 साल पहले का इतिहास बताती है। और आप विदेशी आक्रमणकारियों के क्रूरता को भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे ऐतिहासिक स्थल को खंड खंड किया था। यहाँ की टूटी मूर्तियाँ मौन रहकर भी अपना इतिहास बताती हैं। आई स्टिल डोंट बिलीव कि ऐसी कोई जगह भागलपुर में भी है। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी, जन गण मन अधिनायक जय। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा विक्रमशिला का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। विक्रमशिला की स्थापना 8वीं सदी में पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म के उपासक थे, तो उन्होंने नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। एक वक्त में ये स्थान तांत्रिक विद्या और उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। इस स्थान पर जापान, चीन और रसिया से तंत्र मंत्र की विद्या सीखने आते थे। ये जो जगह अभी आप देख रहे हैं, ये कभी एक बहुत बड़ा क्लासरूम हुआ करता था। यहाँ ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठकर गुरुओं से तंत्र मंत्र की विद्या ग्रहण करते थे। और ये हैं हमारे कैमरामैन भैया श्रीमान आशीष चौरसिया जी। हम सब की तरफ से इनको एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू आशीष जी। इस जगह की महानता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ शिक्षकों का चयन स्वयं राजाओं के द्वारा किया जाता था। तिब्बत में बौद्ध धर्म को पहचान देने वाले आचार्य अतीश दीपंकर इसी विक्रमशिला की खोज थे, और आज पूरी दुनिया उनका नाम तक नहीं जानती। और इसका सबसे बड़ा दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हम खुद अपनी विरासत भूल चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे यह महान विश्वविद्यालय एक खंडहर बना। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बख्तियार खिलजी को बिहार पे आक्रमण करने को भेजा, जिसके नाम पर आज हमने पूरा एक शहर बसा रखा है बख्तियारपुर के नाम से। और ये शायद हमारी एक विडंबना ही है। उसी विदेशी आक्रांता ने इस विश्वविद्यालय को एक किला समझकर
इस पर हमला करवाया और इसके ज्ञान के मंदिर को राख में बदल दिया। हजारों ग्रंथ, सदियों की तपस्या, सब कुछ आग में झोंक दिया गया। महीनों तक यहाँ की पुस्तकें जलती रहीं। आज आप जो ये खंडहर देख रहे हैं, ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये सिर्फ ईंटें नहीं हैं, ये हमारा वो स्वर्णिम इतिहास है जो शायद हमारे लिए अब एक जख्म बन चुका है। हो सकता है विक्रमशिला आपके लिए एक स्थल हो, लेकिन आज इसकी आत्मा यहीं मौजूद है। हर मिट्टी, हर पत्थर हमसे सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी विरासत का पता है। मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि समय निकाल कर अपने बच्चों को लेकर एक बार यहाँ आइए, अपना इतिहास देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए कि बिहार की इस मिट्टी ने विश्व को क्या दिया है। 5G की दुनिया में जब हम मशीन के गुलाम हो चुके हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर यहाँ आइए और मौन रहकर इन पत्थरों से एक सवाल पूछिए और इन पत्थरों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इतिहास में जो हुआ हो वो हमारी गलती ना हो, पर अब वर्तमान और भविष्य में जो होगा वो सिर्फ हमारी गलती ही होगी, क्योंकि आप अगर अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आपका इतिहास भी भुला दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बिहार के फिर किसी एक ऐतिहासिक स्थल में, फिर एक नई कहानी और बिहार के इतिहास के साथ। आपका दोस्त अभिनव। थैंक यू टू ऑल।